श्रीमद् भागवत में गीत संगीत को लेकर आजकल कुछ मतभेद सुनने को प्राप्त हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग भी इस पर विचार करें। जो श्रीमद् भागवत महापुराण में संगीत को लेकर, गीत को लेकर क्या कहा गया है, जिसका उद्धरण आजकल बहुत सारे विद्वान देते हैं। और गीत संगीत की प्रशंसा पुराणों में क्या की गई है। बहुत सारे विद्वान तो सुखदेव पद्धति और नारद पद्धति की बातें करते हैं, परंतु मेरे समझ से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की एक ही पद्धति है। वह पद्धति है सुखदेव पद्धति। नारद पद्धति का यदि हम विचार करें तो वह पद्धति यह कथा की नहीं, कथा रूप पद की है। तो आइए गीत संगीत के महिमा को लेकर पद्म पुराण में अनेक जगह प्रशंसा मिलता है, परंतु पद्म पुराण के 246 के 26वें 27वें श्लोक के अंतर्गत गीत संगीत के महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, जो गीतम सर्वरसम प्रोक्तम गीतमानंददायकम सिंगाराद्या रसा सर्वे गीते नापि प्रतिष्ठिता शोभा मायांति गीतेन वेदाश्चत्वार उत्तमा गीतेन देवता सर्वास्तोष मायांति नान्यथा। अर्थात गीतों में सभी रस विद्यमान रहते हैं। गीत आनंदप्रद अर्थात आनंददायक होता है। श्रृंगार आदि सभी रस गीत से प्रतिष्ठित हैं। चारों उत्तम वेदों की शोभा गीत से ही होती है। सभी देवता गीत से संतुष्ट होते हैं, अन्य किसी साधन से नहीं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को भी पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है, जिसमें तृतीय अध्याय के अंतर्गत श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, जो हे शौनकादि जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस
श्रीमद्भागवत के सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस समय उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्यमेकं समभूत तदानीम। तो आश्चर्य क्या हुआ? तो आश्चर्य यह हुआ, जो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के दुख से दुखी होकर पड़ी हुई थी, वह भक्ति महारानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई सहसा विरासीत अर्थात अकस्मात प्रकट हो गई। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान नाम की महिमा बता रहे हैं। इसी महात्म में आगे 6ठे अध्याय के अंतर्गत जब बाबा श्री सुखदेव जी श्रीमद्भागवत के धर्म का, उसके महत्व का वर्णन कर रहे थे, 6ठे अध्याय के 80 से लेकर 83 श्लोक के अंतर्गत, जिसमें निगम कल्प तरोर्गलितं धर्मः प्रोज्झित श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम और स्वर्गे सत्ये च कैलासे, यह श्लोक है। तो निरूपित कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे। उस समय सभा के बीच में प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षद गणों के साथ साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। यह सूत जी सौनकादि से कह रहे हैं, जो एवं ब्रुवाणे सति बादरायनो मध्ये सभायां हरिराविरासीत प्रहलाद बल्युद्धव फाल्गुनादिभिर्वृतासुरर्षिस्तम पूजयच्चतान्। तो जब भगवान प्रकट हो गए पार्षद गणों के साथ, तो देवर्षि नारद भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा किए। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि नारद जी ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। क्या करने लगे? संकीर्तन करने लगे। 85 श्लोक संख्या के श्लोक के भाव के अनुसार, दृष्ट्वा प्रसन्नम महदासने हरिं ते चक्किरे कीर्तन मग्र तस्तदा
भावो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय। कीर्तन, यहाँ भी कीर्तन कह रहे हैं, संकीर्तन कह रहे हैं। और जब सब संकीर्तन करने लगे तो फुर्तीले, चंचल गति, तरल गति वाले प्रहलाद जी ने क्या किया, तो करताल ले लिया और उसे बजाने लगे। उद्धव जी झांझ उठाकर बजाने लगे। देवर्षि नारद बीना की ध्वनि करने लगे। अर्जुन राग आलापने लगे। इंद्र मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिए। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे। और इन सब के आगे श्री सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांसधारी बीनाधारी सुरखी स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। यहाँ भी कीर्तन है शब्द का प्रयोग है। और जब ये लोग इस प्रकार से इस वाद्य यंत्रों के द्वारा कीर्तन करने लगे तो भक्ति महारानी भी अपने दोनों पुत्रों के संग नर्तकी के समान नृत्य करने लगी। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत् सुतेजसाम। अब इस प्रकार से जब सभी संकीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे, तो अलौकिकम कीर्तनम एतदीक्षा, अलौकिकम कीर्तन में तदीक्षा हरि प्रसन्नोपि बचो ब्रवीत तत्। भगवान हरि प्रसन्न होकर बोले, जो मैं आप लोगों के कथा और संकीर्तन से प्रसन्न हूँ। आपके भक्ति भाव से इस समय मुझे अपने बस में कर लिया है, अतः आप लोग मुझसे वर मांगे। भगवान इस प्रकार से बोले। तो इसमें भी यदि देखे तो कहते हैं प्रीतः कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम। यहाँ भी कीर्तन शब्द का प्रयोग है, संकीर्तन शब्द का प्रयोग है। इसी प्रकार से श्रीमद्भागवत में जहाँ कहीं भी इस प्रकार से यदि देखें तो कीर्तन और संकीर्तन शब्द का ही प्रयोग है। और कीर्तन, संकीर्तन और गीत, इसमें क्या अंतर है वह किन्हीं से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए विशेष इस पर बोलना उचित नहीं होगा मेरी समझ से, क्योंकि हमारे भी जो सहयोगी हैं व जो इस विद्या के साधक उपासक हैं, वह भी इस बात को
भली भांति समझते हैं मेरी समझ से, इसलिए सभी इस बातों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा की ओर बढ़े। तो भगवान कहते हैं, जो